बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अकील महबूब है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हील पेन यानी एड़ी का दर्द क्या है, जिसको हम प्लांटर फेशियाटिस भी कहते हैं, और ये दर्द किन लोगों में होता है, इसका इलाज क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो देखते हैं कि हील पेन, एड़ी का दर्द, जिसको हम प्लांटर फेशियाटिस कहते हैं, ये किन लोगों में होता है और इसकी वजूहात क्या हैं। तो प्लांटर फेशियाटिस यानी एड़ी का दर्द क्या है। प्लांटर फेशियाटिस की अगर हम एरिया की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो ये आपके हील में पेन होती है, जो कि आपके हील से लेके आपके पाँव के नीचे सोल वाली साइड पे ये पेन महसूस होती है। अब प्लांटर फेशियाटिस क्यों होती है। प्लांटर फेशियाटिस ओबेसिटी, मोटापे की वजह से हो सकती है। प्लांटर फेशियाटिस बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से हो सकती है। प्लांटर फेशियाटिस, ये जो आपकी एड़ी का दर्द है, ये रनर यानी कि जो जॉगिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, उनको हो सकती है। या फिर इसकी एक एक वजह यह भी है कि जो फ्लैट फुट वाले लोग हैं, उनमें भी प्लांटर फेशियाटिस होती है। प्लांटर फेशियाटिस क्या है, इसका नाम प्लांटर फेशियाटिस क्यों कहा गया, क्योंकि जो हमारे पाँव के नीचे एक थिक बैंड होता है टिश्यू का, जिसको हम फेशिया कहते हैं, बहुत सी लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, रनिंग की वजह से, ओवर यूज़ होने की वजह से वो फेशिया जो है वो इन्फ्लेम हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। उस स्वेलिंग की वजह से जो हमें एड़ी में पेन आती है और नीचे पाँव के महसूस होती है, उसको हम प्लांटर फेशियाटिस या एड़ी का पेन कहते हैं। उसके अलावा अगर किसी को सुबह के टाइम अपने फर्स्ट स्टेप, जब हम सुबह उठते हैं, अगर कोई अपना पाँव नीचे ज़मीन पे रखता है और उसे हील में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होती है, उस पेन के साथ साथ जब वो थोड़ी सी वो वॉक करता है, चलता है, और वो दर्द आस्ता आस्ता कम होने लग जाती है, इसका मतलब है कि उसे जो एड़ी का दर्द है वो प्लांटर फेशियाटिस ही है। और इसके अलावा जब वो ज़्यादा चलता है या बहुत देर तक खड़ा रहता है, उसको ये पेन दोबारा से महसूस होने लग जाती है। और अब इसके अलावा अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें, इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर तो एक्यूट पेन है, यानी कि कुछ दिन पहले ये पेन स्टार्ट हुई है, तो हम इसमें आइसिंग का इस्तेमाल करते हैं। आप बर्फ़ को लेके बर्फ़ से टकोर कर सकते हैं अपने पाँव के नीचे, ताकि जो स्वेलिंग है वो कम हो। उसके अलावा आप वहाँ पे उसको टाइट पट्टी के साथ बांध सकते हैं, कंप्रेशन थेरेपी जिसे हम कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस पाँव को रेस्ट में रखें, ताकि आपकी ये पेन सेटल हो, जो ओवर यूज़ की वजह से, लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से, रनिंग की वजह से पेन आ रही है, वो ठीक हो जाए। उसके अलावा हम इसमें कुछ स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जो कि हमारे प्लांटर फेशियाटिस में, इस एड़ी के दर्द में बहुत मुफीद हैं। हमें वो एक्सरसाइजेस करने से हमारी जो पेन है, दर्द है, वो ठीक हो जाती है। और इसके अलावा कुछ मसाज टेक्निक है, जो कि हम अपने पाँव के नीचे करें तो हम इस दर्द से ठीक हो सकते हैं। अब देखना यह है कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि एड़ी के दर्द में इस बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। आप किस तरह से स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं अपने पाँव की, ताकि आपकी ये पेन ठीक हो जाए। तो बहुत जल्द इस वीडियो के बाद एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जिसमें सारी एक्सरसाइजेज बताई जाएंगी कि एड़ी के पेन के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।